बहुत सारे रहते हैं मंदिरों में, और मंदिर से ज्यादा हमारे घर के मंदिर में रहते हैं। क्यों साहब? मंदिर में 2-4 मूर्ति होगी, 5 मूर्ति होगी, लेकिन अपने घर के मंदिर में तो जहां जाओ वहां से एक नया भगवान। और कई बार माता बहनें हमारी कहती है कि अभी तो 2 घंटा हो गए पूजा करते करते। हमने पूछा, माता जी इन 2 घंटों में आपने भगवान का कितना नाम लिया? तो महाराज जी नाम वाम तो कहीं नहीं लिया। क्यों? उनको हमने कपड़े निकाले, पानी से नहलाया, फिर उनको साफ करा, फिर कपड़े पहनाए, और फिर इतने महाराज जितने भगवान है इनको सबको टीकी लगाई। तो कितना समय लगा? 2 घंटे रोज। और भगवान का नाम कितनी बार? तो ये दूसरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। सोनक आदि ऋषि कहते हैं कि इतने सारे भगवान में श्रेष्ठ कौन है? किसको श्रेष्ठ माने? बड़ा कौन, छोटा कौन तो नहीं कहा हमने, श्रेष्ठ कौन, किससे माने? तीसरा प्रश्न कि वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा है। भगवान अजन्मा, तो वो भगवान दशरथ के घर राम बन के आ गए, वासुदेव के यहाँ कृष्ण बन के आ गए। तो जब अजन्मा है तो फिर जन्म कैसे लेता है? वेद का एक मंत्र है। तो उनने ये प्रश्न पूछा, 3 प्रश्न। चौथा प्रश्न उनने कहा भगवान के अवतार कितने हुए? भगवान के अवतार कितने हुए? ये चौथा प्रश्न। क्योंकि कई तरह के इसमें अलग अलग लोग बोलते हैं। कोई कहते 10 अवतार हुआ है, कोई 24 अवतार कहते हैं, और यहां तक रामायण में कहती हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हम क्या माने, कितने अवतार हुए भगवान के? और अगला प्रश्न है कि भगवान जब अपनी कृपा, अपनी लीला समाप्त संपन्न करके जब श्री कृष्ण भगवान गोलोक धाम को चले गए, तो ये जो धर्म है ये किसकी शरण में गए? भाई भगवान का तो वचन है कि जब जब भी धरती पर पाप, अनाचार, अत्याचार बढ़ेगा तो मैं जन्म लूंगा और उसको ठीक करूंगा। और क्या करूंगा? धर्म संस्थापना संभावी युगे युगे, धर्म की स्थापना। तो भगवान जब चले गए तो भगवान कृष्ण के बाद धरती पर कोई अवतार भी नहीं हुआ। तो आखिर में धर्म किसकी शरण में गया? ये हमारे प्रश्न है। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं आपके इन प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा, पर सबसे पहले मैं क्या करूं? अपने गुरु की वंदना कर। गुरु को वंदन करना चाहिए। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है। और जिस गुरु का हमने वर्ण कर लिया, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। आज के समय में हम क्या है, गुरु को व्यक्ति मानने की भूल करते हैं। कई बार लोग कहते हैं साहब हमारे तो गुरुदेव हमारे घर चल के आए। मतलब आपने उनको क्या माना? शरीर माना, और शरीर माना मतलब व्यक्ति माना। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं गुरु व्यक्ति नहीं, एक चेतना है जो सर्वत्र है, और जब उसको याद करते हैं वो काम करती है। कई बार हमारे गुरुदेव के साथ लोग काम कर चुके, हमसे मिलते हैं, कहते हैं कि हमने गुरुजी के साथ काम किया। लेकिन आज गुरुदेव कहते हैं कि मैं वहां पर हूं जहां मेरा काम हो रहा है। काम क्या है? मानव मात्र को ठीक करना। गायत्री परिवार के 2 उद्देश्य। गायत्री परिवार का उद्देश्य मंदिर बनाना, यज्ञ करना, पीले कपड़े पहनकर जुलूस निकालना, झांकी निकालना, रैली निकालना, संस्कार कराना, गृह प्रवेश कराना, कथा कराना, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या गायत्री परिवार का? मनुष्य में देवत्व का जागरण, धरती पर स्वर्ग का उतरना। हर मनुष्य को देवता बनाना और इस धरती को स्वर्ग बनाना, ये गायत्री परिवार का उद्देश्य है। बाकी जितने इसके पीछे क्रम हो रहे हैं,
हम कोई भी कार्यक्रम करें उसके पीछे 2 उद्देश्य हमारे गायत्री परिवार के जरूर रखना चाहिए। आप 1 महीने तक या श्रावण मास में भजन करो तो भी 2 उद्देश्य हमारे, क्या हमारे अंदर देवत्व आ रहा है, क्या हमारे घर में स्वर्ग आ रहा है, और यदि आ रहा है तो हमारे गुरु की कृपा है, हम स्वर्ग लाएंगे। तो हम गुरु की वंदना करेंगे। भाई साहब गुरु की वंदना पर एक पुष्प अर्पित कर रहे हैं। आइए, जिन जिन भक्तों के अपने गुरुदेव में आस्था है, अपने स्थान पे खड़े होके नाचते हुए, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए गुरुदेव के चरणों में वंदन करेंगे। बड़ा ही सुंदर सा भजन है गुरुदेव का। अरे बारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे। एक बार जोर से जयकारा लगाए तो माता बोलता है, बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अरे बारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे। भारत सतगुरु, भारत सतगुरु, भारत सतगुरु आंगन आया, बारी जाऊं रे, भारत सतगुरु आंगन आया, बारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया, बारी जाऊं रे, भारत सतगुरु आंगन आया, बारी जाऊं रे। दोनों हाथों को उठाकर अपने स्थान में खड़े होकर नाचते हुए, देखते हुए गुरुदेव के चरणों में वंदन करेंगे। ताली बजाते हुए नाचते हुए। अरे बारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे। बारी 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 जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे, बारी
तो सुत जी महाराज ने अपने गुरु को वंदन किया और यहां से सुखदेव जी के जीवन का चरित्र आरंभ होता है। सुखदेव जी महाराज जो गोलव धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा करते हैं। श्री किशोरी राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा कि बेटा आप मृत्यु लोक में जाइए और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करिए। सुखदेव ने कहा माता संसार में मैं जाऊंगा तो जो माया है वो पकड़ लेगी और जो कुछ भी आज मैं आपके चरणों में बैठकर साधना आराधना कर रहा हूं छूट जाएगी। माया का बड़ा प्रभाव है। म का मतलब है नहीं और यह का मतलब है जो नहीं है वही दिखता है, उसी में आदमी उलझा रहता है। वैसा जो नश्वर है, जो नाश होने वाले, कभी साथ नहीं जाते। आदमी आज के दौर में इतना व्यस्त है कि जरा भी समय नहीं है। कई बार तो लोग ऐसा भी कह देते हैं अभी तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, पर चूंकि मरने के लिए तो क्या है यमदूत का टाइम फिक्स है, वहां कोई जरा सा भी आगे पीछे बिल्कुल नहीं हो सकता। मृत्यु अंतिम सत्य है, अटल सत्य है। जब आना है तब आकर ही रहेगी। तो राधा रानी ने कहा कि बेटा आप जाओ, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप पर माया को कोई प्रभाव नहीं होगा। सुखदेव जी सुख के रूप में हिमालय पर्वत पर आते हैं और एक जो तोता था उसकी गर्भणी की गर्भ में जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि उनको धरती पर आना है। अब नारद जी ने सोचा, क्योंकि नारद जी के बारे में भी कई प्रकार की हमारे मन में भ्रांतियां रहती हैं। नारद का मतलब है नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान को देते रहते हैं, या नारम अज्ञानम व्यतिखंडितम इति नारद, जो अज्ञान को खंडित कर दे उसी का नाम नारद है। या वृंदावन में एक बात प्रचलित है, वहां कहते हैं कि जो बात वो बोल दे वो कभी रद्द न हो, ना रद्द उसी को कहते हैं। उनकी बात को कोई नहीं काट सकता। नारद की विशेषता क्या है? धरती पर और पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ऋषि ऐसे हैं जिनको कहीं भी आने और जाने की छूट है। दूसरों को तो तपस्या करना पड़ती है, भगवान का आशीर्वाद लेना पड़ता, लेकिन नारद धरती पर जाते हैं। नारद की विशेषता, वो नारद जी सबको ज्ञान देते हैं, भगवान को भी सलाह देते हैं, राम के पास भी जाते हैं, रावण के पास भी जाते हैं, कृष्ण के पास भी जाते हैं, कंस के पास भी जाते हैं। ऐसे नारद जी ने विचार किया कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हो, तो उनने क्या करा, एक दिन नारद जी कैलाश पर्वत पर जाते हैं। भगवान शंकर उस समय वहां नहीं थे, तो पार्वती माता थी। देखो महिलाओं का मन बड़ा निर्मल होता है और महिलाओं के अंदर कई प्रकार के गुण हैं। जितने गुण नारी में इतने नर में नहीं। दया है, ममता है, करुणा है, वात्सल्य है, प्रेम है, तो संवेदना है। नारद जी गए और माता पार्वती से मिले। माता पार्वती ने उनका आदर सत्कार किया और नारद जी ने कहा कि माता आज का समय कैसा आ गया, कोई भी किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता है। जैसे रामायण में कहा, सब सुर नर मुनि सब की हरिति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हर आदमी स्वार्थ से प्रेम करता है, कोई भी किसी को सच्चा प्रेम नहीं करता। अब नारद को तो चाबी भरना थी, थोड़ा सा सूत्र छोड़ दिया। माता ने कहा कि नारद जी ऐसी बात नहीं है, औरों की तो मैं नहीं कहूं, पर मेरे जो पति हैं वो हर बात मेरे को बताते, कोई बात छुपाते नहीं। यहां तक कि
गोपनीय से गोपनीय गुरु मंत्र जो है वो भी उनने मेरे को बता दिया। गुरु मंत्र किसी को बताते नहीं, ऐसा कहा जाता, पर वो मंत्र भी मेरे को बता दिया। तब नारद जी ने कहा ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि भगवान शंकर के गले में जो मुंड माला है वो किसकी है, ये बताया क्या आपको? पार्वती माता का ये तो नहीं बताया। बस सूत्र छोड़ा और नारद जी रवाना हो गए। ने तो थोड़ा सा हलचल पैदा करनी थी। अब नारद जी निकले, सामने से शिव जी मिले, तो शिव जी को नारद जी ने कहा आप जल्दी जाइए, माता जी याद कर रही है। शिव जी ने कहा जा तुम जाओ, हाँ तो याद करेंगे। तो माता पार्वती ने अपने सारे सुंदर वस्त्र निकाल दिए और कोप भवन में जाकर बैठ गए। पहले जमाने में जब मकान हुआ करते थे तो उसमें एक अलग से कमरा होता था, उसको कोप भवन कहते थे। जब भी महिलाएं रूठती थी तो उसको केड़ा नहीं पड़ता कि रुटेली, उस कमरे में जाके बैठ जाए तो पता लग जाए कि आज घर की नारी कहीं ना कहीं रुटी हुई है ना। हाँ देखो भाई, इंद्र देवता भी कह रहे हैं कि हम भी आ रहे हैं, है ना। बच्चों की परीक्षा पहले दिन से लगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज तो हमारे भैया ने टेंट बढ़िया लगा दिया है, थोड़े अंदर बैठे भैया, कुर्सियां अंदर ले आए, है ना। हो जाता है तो और कुर्सियां थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। हाँ देखो, परीक्षा तो होती है, श्रेष्ठ कार्य शुभ कार्य में जो भी भाई है अंदर आकर बैठ जाए। पंडाल अच्छा लगा है इसको, ठीक है। कहीं पर दिन में तो कहीं पर रात में। तो नारद जी इतना बोल के चले गए, भगवान शंकर जी से गए तो उन्होंने क्या देखा कि माता को भवन में है। भगवान शिव वहां पर गए और माता से कहा कि क्या बात है, क्या नाराजगी है, क्या दुख है। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि आप हमसे कोई बात नहीं छुपाते। आप कुर्सियां ले लो भैया, कुर्सियां ले लो, सभी को दे दो भैया कुर्सियां। और वहां पर अंदर रखी हुई है भैया, व्यवस्था बना दो, कुर्सियां ले आओ, सबको दे दीजिए। कुर्सियों कोई कमी नहीं है, बढ़िया टेंट लगा, बैठ के सीख सकते हैं। देखो भाई, आप थोड़ा दूर दूर बैठे थे, भगवान आपको थोड़ा कथा के पास रहा है ना, इसलिए भी आया हूं। थोड़े पीछे बैठे थे तो आगे आके और भी कुर्सियां लगा दीजिए भाई, बहनों के लिए लगा दीजिए। थोड़ी देर की परीक्षा है और आज बढ़िया टेंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो कथा में भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं कि क्या दिक्कत आ गई, क्यों रूठे हो। बोले का आप कोई बात छुपाते नहीं हो, तो फिर आपने ये क्यों नहीं बताया कि ये जो गले में आप मुंड माला पहनते हैं किसकी है। तो भगवान शंकर ने कहा कि इसलिए नहीं बताया कि आपको बुरा लगेगा। ये जितने मुंड है ये सब आपके ही, जितनी मुंडों की माला है सब आपके ही। आपके जितने अवतार हुए उन सारे अवतारों में जो मुंड बचे, मुंड हमने गले में पहन रखे। इतना प्यार करते हैं कि आपके मुंडों की माला बनाकर अपने गले में हम पहनते हैं, धारण करते हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि भाई मैं तो बार बार मरती हूँ, बार बार जन्म लेती हूँ, पर आपका तो मरण होता ही नहीं, तो आपने कौन सी दवाई पी रखी, ऐसी कौन सी वस्तु पी ली आपने कि आप नहीं मरते और मैं मरती रहती हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैंने अमर कथा को सुना है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि मैं भी अमर कथा सुन पाऊं। और अमर कथा कौन सी? ये कथा जो हम सुन रहे हैं, कल ही बताया था कि अमर होने का मतलब केवल शरीर से नहीं, व्यक्ति अमर कब होता है? अमर
कर्म से होता है, जन्म से शरीर से नहीं। शरीर तो नष्ट होगा ही बिल्कुल। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, आपको हम अमर कथा सुनाते हैं। भगवान अपने महल में गए पार्वती जी को लेकर और उन्होंने कहा कि कथा हम आपको सुनाते हैं, तो आप बड़े ध्यान से सुनना। कथा का एक नियम भी है, 3 नियम इसमें भगवान शंकर बताते हैं। कौन बता रहा है? भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि कथा सुनने के लिए 3 विधान है। पहला है भागवत की कथा सन्मुख बैठकर, सामने बैठकर सुनना चाहिए। अभी आप इधर उधर बैठे थे, भगवान सीधे से ले आया, क्यों था? अभी साइड में थे, भगवान शंकर जो कह रहे हैं आप सामने आ गए। तो पहला विधान है सामने बैठकर कथा सुनना चाहिए। दूसरा विधान है कि भागवत कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए। आप कहीं जा नहीं सकते, आप व्यवस्था बन गई है कि आप उठ भी नहीं सकते। आप दूसरा विधान भी बन गया कि आप हिलेंगे नहीं, अब कहाँ जाएंगे, पानी तो गिर रहा है ना। और भागवत कथा में तीसरा विधान है कि कथा में सोना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। भगवान शंकर माता पार्वती कह रहे हैं। हाँ भैया, और भी कुर्सियां भी हो तो व्यवस्था बनाए इधर उधर से, है ना। बच्चे हैं तो बच्चों को गोद में ले लीजिए, ऐसी व्यवस्था बन जाएगी। छोटे बच्चों को गोद में, युवा भाई खड़े भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी परीक्षा है, और भी घरों में 2-4 हो तो आए कुर्सियां। तो भगवान शंकर कथा सुनाना प्रारंभ की। भगवान ने ओम का गुंजन किया, 3 बार ताली बजाई कि यहाँ क्षेत्र में कोई नहीं रहे, क्योंकि अमर कथा हर कोई नहीं सुन सकता। तो सारे पक्षी जो भी वहां वास कर रहे थे सारे उड़ गए, पर वो जो तोता था जिसका अभी अभी जन्म हुआ उड़ नहीं सकता था, तो वही बैठा रहा भगवान के पीछे। भगवान ने कथा आरंभ की और कथा कहते कहते माता पार्वती जो है, भागवत की कथा तीसरे दिन की हुई, चौथे दिन श्री कृष्ण जन्म का उत्सव। इस प्रकार से ये क्रम चलता गया। और हुआ क्या कि जब भगवान शंकर ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन शुरू किया था, समाप्त करने जा रहे थे, उद्धव का प्रसंग आया तो माता पार्वती को नींद आ गई। आप बताइए साहब, मनुष्य को ही, देवताओं को भी निंद्रा सताती है। माता पार्वती जो जगत जननी जगदम्बा है, वो भी कथा सुनते सुनते सो गई। तो हम तो आम इंसान, दिक्कत तो आएगी, है ना। तो माता पार्वती सो गई, तो जो पीछे जो पक्षी था, जो बच्चा था, थोड़ा बड़ा हो गया था 2-3 दिन में, तो उसने सोचा है कि यदि माता सो गई, उसमें हुंकारा जो बन रहा है वो बंद होगा तो भगवान कथा बंद कर देंगे। भगवान तो आंख बंद करके कथा सुना रहे थे। तो चुप के पक्षी ने हुकारा देना चालू करा। पहले जमाने में कथा होती थी, हुकारा दिया जाता था, अरे महाराज। आजकल तो नहीं होता है कथाओं में। आजकल तो कथा की स्थिति ये हो गई है कि महाराज कथा बाते और महाराज ही सुने, ऐसी स्थिति आज की होगी। सत्यनारायण भगवान की कथा की तो ही हमने देखा है कि वो बातें सुने जो ही, तो वो सुख का पक्षी ओम 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 बोलता चला गया और भगवान शिव ने कथा पूरी कर दी। और जैसे ही कथा पूरी हुई तो भगवान ने जयकारा लगाया, जोर से जयकारा लगाया, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अब जैसे जयकारा लगता है तो आदमी की नींद उड़ जाती है। इसलिए बीच बीच में कथा में महाराज कथावाचक जो होते हैं
वो राधे राधे तो आदमी नींद में हो तो झट से जग जाए, है ना, आलस से भग जाए, निंद्रा भग जाए। तो इस प्रकार से माता पार्वती की नींद खुली तो माता ने वहीं से प्रश्न शुरू किया, प्रभु आप कृष्ण की लीला समाप्त करके उद्धव की बात बता रहे थे, तो आगे क्या हुआ? उन्होंने कहा क्या हुआ मतलब? कथा पूरी हो गई? उन्होंने कहा मैं तो सो गई थी। तो उन्होंने कहा आप सो गए थे, ये जवाब कौन दे रहा था कथा का? तो जैसे भगवान ने देखा तो नीचे सुख पक्षी बैठा था, भगवान खड़े हुए क्रोध में, वो पक्षी घबराया और भागते भागते वो उड़कर जैसे ही भागा, भगवान शंकर पीछे पीछे, सुख आगे आगे, पीछे पीछे शिव, और कैलाश से चले तो बद्री विशाल में आकर व्यास मुनि का आश्रम था, और व्यास मुनि की जो धर्मपत्नी थी बटिका देवी, उनने सुबह सुबह भगवान को अर्घ्य देने के लिए, भगवान को अर्घ्य देने के समय उसको क्या आ गई? आलस्य आ गया, बकात उसका मुंह खुल गया और सुख पक्षी घबराएला छोटा रूप बनाया और सीधे बटिका देवी के गर्भ में चला गया। अब भगवान शंकर ने देखा कि ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, भाई पक्षी को मारना, लेकिन ये तो समस्या हो गई है, कैसे मारे? तो भगवान शंकर ने सोचा कि हो सकता है ये प्रभु की इच्छा है, हरी इच्छा प्रबल, और ऐसा सोचकर भगवान शिव अपने धाम को आ गए। और वो जो सुख पक्षी था माता के गर्भ में, बटिका देवी के गर्भ में, उसने देखा कि हो सकता है बाहर निकलो तो माया सताए। अमर कथा तो सुन ली है, लेकिन माया तो छोड़ेगी थोड़ी, अमर भी हो जाओ, लेकिन प्रभाव तो उस डर से सुख पक्षी, भगवान कई अवतार है, माता श्री राधा रानी ने उसको भेजा, तो वो 12 वर्ष तक बटिका देवी के गर्भ में रहा। और बटिका देवी व्यास मुनि से कहते हैं कि प्रभु मेरे गर्भ में जो है वो वेद मंत्र बोलता है। देखिए माँ के अंदर ऐसी शक्ति है कि वो चाहे तो अपने बच्चों को महान बना सकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि गर्भ में ही वो संस्कार दिए जाए जिससे संतान महान बन जाए। गर्भ से संस्कार देते हैं, संस्कारों का बड़ा महत्व है। इसलिए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने जो 2 उद्देश्य लिए हैं मनुष्य को देवता बनाने का, उसका माध्यम संस्कार है। अच्छी आत्माएं धरती पर आएगी तो जहाँ देवता आएंगे वह स्वर्ग बनता चला जाएगा। इसलिए गर्भ पूजन संस्कार होता है। जिन भी माता बहनों का गर्भ हो 3 से 5 माह का, वो शक्तिपीठ पर आकर 55 संस्कार, गर्भ पूजन संस्कार अवश्य कराएं। और वहाँ पर जो विधान बताया जाता है उसका पालन करें तो आपके यहाँ पर फिर संतान आएगी। नहीं तो फिर क्या होगा? आज की स्थिति क्या है? अब मोबाइल का चलन हो गया, गर्भवती महिलाओं से काम कम लिया जाता। पहले तो गर्भवती खूब काम करती थी, और काम इसलिए करती थी कि गर्भ डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, लेकिन आजकल काम नहीं करवाते, हिलने नहीं देते, बठीरा। और बठीरा मतलब मोबाइल दे दिया तो दिन भर मोबाइल चला रहे। अब वो बच्चा गर्भ में मोबाइल चलाना सीख गया, बाहर आते सबसे पहले उसने रोटी नहीं मांगी, मोबाइल मांगा, और मोबाइल दो रोटी खाए, ये स्थिति हो। तो बटिका देवी ने अपने पति को कहा, तो व्यास जी ने निवेदन किया भगवान, क्योंकि व्यास जी भगवान के अवतार हैं, भगवान से कहा कि प्रभु हमारी पत्नी के गर्भ में जो बालक है 12 वर्ष हो गए लेकिन बाहर नहीं आ रहा, कृपा करिए। भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने निर्देश दिया कि आप जन्म लीजिए, आपको माया का प्रभाव नहीं होगा, बाहर आइए। और सुखदेव जी ने जन्म लिया। सुखदेव मुनि ऐसे मुनि है जो वितराग है, कुछ भी लेना देना नहीं। सुखदेव जी को आइए हम नमन करें, वो धरती पर आए हैं, उनको हम नमन करते हैं।
गुरुदेव नमो सुखदेव नमो गुरुदेव नमो सुखदेव नमो गुरुदेव नमो सुखदेव नमो गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। कलयुग के तुम अवतारी हो, कलयुग के तुम अवतारी हो, कलयुग के तुम अवतारी हो, कलयुग के तुम अवतारी हो। रुद्र देवता अवतारी हो, रुद्र देवता अवतारी हो। गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो। व्यास नंदन शुभकारी है, व्यास नंदन शुभकारी है, व्यास नंदन शुभकारी। मुख की कथा है सुखकारी, मुख की कथा है सुखकारी। सतव्रतधारी ब्रह्मचारी है, सर्वधारी ब्रह्मचारी। गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो सुखदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो। ज्ञान मिटाना है जिसको, ज्ञान मिटाना है जिसको, ज्ञान मिटाना है जिसको, ज्ञान मिटाना है जिसको। हरि भक्ति बढ़ाना है जिसको, हरि भक्ति बढ़ाना है जिसको। हरि रंग चढ़ाना है जिसको, हरि रंग चढ़ाना है जिसको। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो गुरुदेव नमो सुखदेव नमो गुरुदेव नमो सुखदेव नमो गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म होते ही सीधे वन की ओर चल पड़े, क्योंकि 12 वर्ष में जन्म लिया। उनकी कोई जनेऊ नहीं हुई, कोई संस्कार नहीं हुआ, वो तो सीधे चल पड़े। उन्होंने कहा झंझट में पड़ना नहीं, सीधे वन की ओर। व्यास जी पीछे पीछे दौड़े, बेटा बेटा। तो सुखदेव जी ने जवाब नहीं दिया, और उनके अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि जहां रास्ते से गुजरे वो सारे वृक्ष जवाब दे रहे थे कि आप पीछा मत करो, ये माया मोह वाले नहीं है, ये तो संत है, ऋषि है, परमात्मा के अवतार है। व्यास जी अपने घर को जाते हैं, सुखदेव जी जंगल में जाकर तप करने लगते हैं।
सूत जी महाराज से जो प्रश्न ऋषियों ने किए थे 6 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न था, 5 प्रश्न। मानव के लिए परम धर्म क्या है? मनुष्य के लिए धर्म, परम धर्म सामान्य होता है। धर्म में हम अपनी ड्यूटी निभाते हैं, जैसे दुकान जाना है, नौकरी पर जाना है, घर का काम करना है, खेती किसानी करना है, ये हमारा धर्म है। ये काम नहीं, ये धर्म है। हम इसको काम मानते हैं और इसी को सब कुछ मानते हैं। व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे जहां हम हैं। यदि कोई टीचर है, उसकी पहली ड्यूटी, उसका पहला धर्म है कि वो ईमानदारी से वो बच्चों को पढ़ाए। एक किसान है, वो किसान अपनी पूरी ड्यूटी ईमानदारी से निभाए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति कर्म के लिए बंधन है, कर्म उसको करना पड़ेगा। ये कर्म भूमि है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। फल भगवान देगा, फल की इच्छा नहीं कर सकते। कर्म आप करिए। तो ये हमारा धर्म है। पूजा करना भी हमारा धर्म है, मंदिर जाना भी हमारा धर्म है। ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है, मनुष्य बनाया है, ये हमारी ड्यूटी है। पर परम धर्म क्या है? धर्म तो ये परम धर्म है, उस परम पिता को पा लेना जिसने हमको इंसान बनाया। कल्पना करिए कि आज हम इंसान हैं, यदि हमें इंसान न बनाया होता तो इस कथा में बैठ पाते क्या? संभव है? कोई जीव जंतु यहाँ आकर आना चाहे, सुनना चाहे तो हम रहने देंगे, भगा देंगे। मनुष्य था तब तक कथा सुनी नहीं, और आज कथा सुनने कोई देने वाला है नहीं। कथा के लिए घर घर बुलावा गया। जिसके अंदर देवत्व था, देववृत्ति थी, वो दौड़ कर आ गए। और जिनके अंदर देवत्व कमजोर है, वो चाहते हुए भी मन तो बना लेकिन आ नहीं पाए। जो आ गए, कहीं ना कहीं उनके अंदर देवत्व प्रबल था, जो यहाँ पर लाकर उनको बिठा दिया। और ऐसी विषम परिस्थिति में कथा करना और सुनना बड़ा ही एक व्यक्ति के लिए चैलेंजिंग है। तो पहला धर्म ये है कि वो परमात्मा को पाने के लिए प्रयास करे। कितने लोग भगवान को चाहते हैं? कितना पाना चाहते हैं? बहुत कम लोग हैं। भगवान से पाना चाहते हैं, पर भगवान को ही पाना चाहने वाले लोग कितने हैं? कभी आपसे पूछे कि आप क्या चाहते हो, तो आपके अंदर हजारों कामनाएं हैं, पर ये कोई नहीं कहता मैं भगवान को चाहता हूं। भगवान से सब चाहते हैं, पर भगवान को नहीं चाहते हैं, इसलिए दिक्कत है। तो हम परमात्मा को चाहने और पाने के लिए प्रयास करें। ये पहला उत्तर दिया मनुष्य का सर्वोत्तम धर्म है जो परमात्मा को पाले। दूसरा प्रश्न था कि मंदिर में पूजा करने जाते श्रेष्ठ देवता कौन? अब कैसे हम माने कि कौन श्रेष्ठ है? तो सूत जी महाराज ने कहा कि श्रेष्ठ वो है जिसे हम इष्ट मानते हैं। हर व्यक्ति का एक इष्ट होना चाहिए। सबको मानने में कोई बुराई नहीं है, पर एक इष्ट होना चाहिए जिसको हम कह सके कि हमारे इष्ट है। जैसे कोई हनुमान जी को मानता है, अच्छी बात है, मानना चाहिए। तो जो हनुमान जी को मानते हो, हनुमान जी को इष्ट मान ले। कोई राम को मानता है तो राम को इष्ट मान ले। कृष्ण को मानने वाले कृष्ण को इष्ट मान ले। तो हमारा इष्ट एक होना चाहिए। भगवान सब हमारे घर में हो, सबकी पूजा करे, सारे तीर्थ जाए, सारे मंदिर जाए, लेकिन इष्ट केवल एक होना चाहिए। क्योंकि कहा गया एक को साधे सब सदे, सबको साधे सब ही जाए। और आज यही हो रहा है। अब हमें नहीं पता, भगवान भी कंफ्यूज है कि मदद करने कौन आएगा। जरा देर में हम राम को बुलाते हैं, जरा देर में कृष्ण को बुलाते हैं, कभी गायत्री माता को, कभी अम्बे माता को, कभी आई माता को, अलग अलग देवताओं को हम बुलाते हैं। भगवान ही कंफ्यूज है कि कौन जाए भाई, इतने लोगों को बुला रहे। जैसे हमारा कोई रिश्तेदार हो जिससे हम बहुत उम्मीद करते हैं, उसको बुलाए, दौड़ के आएगा, क्योंकि हमको उस पर पूर्ण विश्वास है कि ये तो आएगा ही, दूसरे आएगा, पर ये तो ऐसा ही इष्ट होना चाहिए। माने सबको पर इष्ट एक हो।
और इष्ट हमारे घर में सुव्यवस्थित बैठे हुए हो। आजकल देवताओं को बिठाने का प्रचलन कम हो गया है, टांगने का क्रम चालू हो गया है। भगवान जगह जगह टंगे हुए हैं, पूरे घर में टांग दिए। भगवान को कभी टांगना नहीं चाहिए। जिसके घर में फोटो है, देव चित्र है, उसको विधिवत किसी पटिए पे बिठाना चाहिए, टांगना नहीं चाहिए। नहीं तो हमने दीवालों पे टांग रखे, अब भगवान को टांग दिया, फिर हमारा क्या होगा? भगवान जितनी टांगेगा उतनी क्या होगा? कौन बचाएगा? इसलिए निवेदन इतना भरे कि जिसको भी आप माने, ज्यादा भगवान में कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसी व्यवस्था बना दो कि आपके घर में भगवान बैठे। तीसरा प्रश्न आगे पूछते हैं, भगवान का नाम अजन्मा है, तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? तो सूत जी कहते हैं भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। भगवान का क्या होता है? अवतार होता है, जन्म नहीं होता है। जब जब भी भगवान धरती पर आए तो अवतार लेकर आए। और अवतार क्यों लिया? वो है निर्गुण, पर वो सगुण बन जाता है मानव कल्याण के लिए, अपने भक्त के लिए। और परमात्मा मानव जाति का कल्याण करने के लिए तो अवतार लेते हैं, है कि नहीं? रामायण में भी कहा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, और हरे कृपा निधि सज्जन वीरा। भगवान कब आते हैं? जब जब पाप अत्याचार बढ़ता है तो धरती पर भगवान अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते। जब जब भी आए, माता कौशल्या के यहाँ आए तो क्या कहा? चतुर्भुज रूप में आए। तो माता ने कहा, प्रभु इस रूप में रहोगे तो लोग कोई गोद में खिलाएगा क्या? तो बच्चे बन गए। और तुलसीदास जी ने भी स्तुति गाई, उसमें कहा, भय प्रगट प्रगट कृपाला। क्या कहा? भय प्रगट कपाला कृपाला। क्यों? भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। और ऐसे ही मथुरा के अंदर जेल में देवकी और वसुदेव के सामने भी भगवान प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में आया, दर्शन दिया। और उसके बाद उनको कहा कि भाई मेरे को वहां छोड़ाना, और वहां योग माया ने जन्म लिया, उसको भी लेकर आना सारा। उन्होंने कहा साहब हम तो वीडियो में बंदे, उन्होंने कहा उसकी व्यवस्था हम कर देंगे, आपको तो जो कहा गया वो करो। और भगवान हमको काम बताए वो जरूर करना चाहिए। भगवान का काम क्या है? गुरु जी ने कहा कि भगवान का काम करो, गायत्री परिवार में भगवान का काम करो। तो क्या करें? जितनी अच्छाइयां हैं हम अपने अंदर उतारें, उपासना साधना आराधना नियमित करें, और भगवान के बताए कार्य करना। छोटे छोटे काम है। सबसे पहले तो अपना सुधार, व्यक्ति निर्माण, फिर अपने परिवार का सुधार, उसके बाद समाज का सुधार, और जब समाज सुधरेगा तो राष्ट्र भी सुधरता चला जाएगा और युग निर्माण हो जाएगा। सरल कड़ी, लेकिन हम करें सबसे पहले अपने से शुरू। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। कब? जब अपने को बदलेंगे। पर हम अपने को नहीं बदलना चाहते, दूसरों को सुधारना चाहते हैं। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, तो अपने को हम बदलें। तो ये तीसरे प्रश्न का चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हुए? भगवान के अवतार कितने हुए? तो सूत जी महाराज कहते हैं भगवान ने 24 अवतार लिए। पहला सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा 12, तीसरा संत नारद, नारद ऋषि भगवान का अवतार है। नर और नारायण चौथा, पांचवा भगवान श्री कपिल देव, छठा दत्तात्रेय भगवान, सातवां यज्ञ भगवान। यज्ञ भगवान भी भगवान है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? यज्ञ नारायण भगवान की जय, क्योंकि यज्ञ भगवान है। आठवां ऋषभ देव, नौवां पृथु, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कश्यप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां महर्षि वेदव्यास,
18वां प्रभु श्री राम, 19वां श्री बलराम शेष अवतार, 20वां भगवान कृष्ण कन्हैया, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार। ये 24 अवतार भगवान के हुए। कितने अवतारों में, भगवान के जितने अवतारों में प्रत्यक्ष परिपूर्णता अवतार तो भगवान कृष्ण का है। भगवान राम 9 कला पूर्ण थे, भगवान कृष्ण 16 कला पूर्ण है। और 24वां अवतार जो कल्कि अवतार होगा, गुरुदेव ने लिखा है अपने वाङ्मय में, वो 24 कलाओं से पूर्ण होगा और वो निष्कलंक अवतार होगा। कल्कि का मतलब निष्कलंक, उससे कोई कलंक नहीं लगेगा, ऐसा अवतार धरती पर होगा। तो इस प्रकार से सूत जी ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। अगला प्रश्न था कि भगवान जब चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तो सूत जी ने कहा कि जब भगवान चले गए तो धर्म भगवान की वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत की शरण में गया, जो ज्ञान देती है, भक्ति देती है, मुक्ति देती है। धर्म उसकी शरण में गया। भगवत भक्त जो होते हैं वो भागवत से जुड़े होते हैं और वो उनकी शरण में धर्म रहता है। इस प्रकार सूत जी ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर सूत जी से पूछा कि ये सुखदेव जी किनके पुत्र है? तो उन्होंने कहा व्यास जी के। बोले व्यास जी किनके पुत्र है? भाई प्रश्न का तो उत्तर चाहिए। तो सूत जी कहते हैं कि ये नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पाराशर और पाराशर के पुत्र श्री महर्षि वेदव्यास, जिनने इतने सारी पुराणों की रचना की। एक बार वेदव्यास भगवान अपने बद्री विशाल संप्रयास आश्रम में बैठे थे। मन बड़ा विचलित था तो नारद जी आए। नारद जी ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ, क्या तकलीफ है? आप जैसे संत जिनने वेदों का भाष्य किया हो, वेदों को जन जन तक पहुंचा, वेदों को भी समझ नहीं पाते थे, तो आपने पुराणों की रचना की, उपनिषद लिखे, फिर भी मन को संतोष क्यों नहीं? व्यास जी ने पूछा, हे नारद जी, मैं दुखी इसलिए हूं कि इतने पुराण लिखने के बाद भी मेरे को संतुष्टि नहीं, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। तब नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आपने ज्ञानवर्धक बहुत सारी चीजें लिखी, पर भक्तिवर्धक कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, इसलिए आप भक्तिवर्धक भगवान की लीलाओं का वर्णन करने वाला ग्रंथ लिखे। तब व्यास जी ने कहा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब नारद मुनि ने श्री वेद व्यास जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई। 4 श्लोकों में उनको बताया और उनको कहा कि इनका विस्तार करो। अब वेद व्यास भगवान ने 4 श्लोकों को लेकर पूरी श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोक बना दिए। अब उसको लिपिबद्ध करना, तो लिपिबद्ध कौन करे साहब? लिखने वाला भी ऐसा हो। तो भगवान श्री गणेश को उन्होंने स्मरण किया। गणेश जी विवेक के देवता है, बुद्धि के देवता है, ज्ञान के देवता है। ऐसे गणेश जी आए और गणेश जी की विशेषता हमने कल बताई थी कि कान बड़े, सुने अधिक, बोले कम। तो व्यास जी ने जैसे श्लोकों को बोलना शुरू किया तो उनने एक बात कही गणेश जी ने कि जब तक मैं लिखूंगा और आप बोलना बंद होएगी मैं चला जाऊंगा। तो अब व्यास जी ने सोचा भाई बीच में जाना भी पड़ेगा, दैनिक कार्य भी करने पड़ेंगे। तो क्या करा, उन्होंने कहा गणेश जी एक काम करना, मैं जो श्लोक बोलूं इसको पहले आपने देखना सही है गलत है, जहां त्रुटि उसको ठीक करना फिर लिखना। तो ऐसे व्यास जी क्या करते थे, सरल सरल श्लोक बोलते जाते थे।
जब कठिन आता था बोल के चले जाते थे। गणेश जी उसको बड़े समझते थे, जब तक वो अपना काम करके आ जाते थे। और इस प्रकार से 18,000 श्लोकों को गणेश जी ने लिपिबद्ध किया। बोलने वाले वेद व्यास, लिखने वाले गणेश महाराज। और ये इस प्रकार से इस ग्रंथ की रचना हुई, ये ग्रंथ बना। और ये ग्रंथ आज जन जन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया, मानव कल्याण के लिए। तो नारद जी ने इस बीच में अपने जन्म की कथा भी कही। विषय बहुत लंबा है, इसलिए शार्ट में उसको बताते हैं। नारद जी ने व्यास जी को कहा कि भगवान की जब कृपा, संतों की कृपा जब होती है तो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता। मैं पिछले जन्म में, नारद जी कह रहे कि मैं पिछले जन्म में रामदास के रूप में दासी का पुत्र था, जो ब्राह्मण और संत जनों की सेवा में लगी हुई थी। और मैं भी सेवा करता था। योग संयोग से वहां पर जो है संत पधारे चतुर्मास के लिए, और 4 महीने तक सत्संग की गंगा बही। तो मैं उसमें डूबता चला गया और इतना आनंद आया कि संत जब जाने लगे तो मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। संतों ने रोका, भाई आप माता जी के पास रहिए। और जब मैं घर आया माँ के पास, तो मन में विचार करता था कि माँ का बंधन नहीं होता तो मैं भी संतों के साथ प्रभु प्राप्ति के लिए चल पड़ता। मन में ऐसा आया कि माँ यदि चली जाए तो मैं भी जीवन पर्यंत भगवान की भक्ति में लगूं। और एक दिन ऐसा ही हुआ, माता जी उनकी दूध निकालने के लिए ऋषियों के लिए गाय की सेवा करने गई। वहां पर सर्प ने डसा और माँ का भी अंत हो गया। नारद जी ने, कहते हैं कि नारद जी की आंखों से 2 तरह के आंसू बहे, एक गर्म और एक ठंडे। 2 तरह के आंसू बहे, खुशी के और गम। दुख भी हुआ कि माँ चली गई, लेकिन खुशी भी हुई, अब परमात्मा को मैं पाकर ही रहूंगा। नारद जी जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे रामदास के रूप में। और तब करते करते उनको ध्यान लगा, परमात्मा की छवि उनके अंदर प्रकट हुई और थोड़ी देर में गायब हो गई। वो बड़े विचलित हुए तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद, अभी तुम्हारा समय प्रारब्ध अभी बचा है। इस जीवन की लीला को समाप्त करके जब तुम पहुंचोगे, तब अगले कल्प में जब ये सृष्टि प्रलय हो जाएगी, तब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और तुम मेरे सबसे बड़े भक्त बनोगे। ऐसे नारद जी की पिछले जन्म की कथा बड़े विस्तार से भागवत में, तो उसको कहे तो बहुत समय लगे, पर संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया। नारद जी का जन्म की बात बताते हुए इस प्रकार से आगे बढ़े। नारद जी अब सुखदेव जी, वेद व्यास जी ने सोचा कि इतना बड़ा ग्रंथ मैंने रच लिया, लिख दिया, पर इसका कोई योग्य अधिकारी जिसको मैं सुनाऊं, जो वास्तव में इसका अधिकारी है उसको सुनाऊं। तो उन्होंने सोचा कि वीतराग यदि धरती पर कोई है तो हमारा पुत्र ही है, जो जन्म लेते समाधि की ओर ले चल पड़ा है। तो व्यास जी ने क्या करा, अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक याद करवाए और वो श्लोक जाकर जंगल में जहां पर सुखदेव जी जप कर रहे थे, वहां जाकर उन्हें सुनाया। जैसे उस श्लोकों को सुना, सुखदेव मुनि अपनी ध्यान समाधि से उठे और उन्होंने कहा, भाई आगे भी सुनाओ। तो उन शिष्यों ने कहा, भैया हमको तो इतना ही हमारे गुरु जी ने बताया है, ज्यादा समझना हो, सुनना हो तो आप व्यास जी, आपके पिताजी के पास चले जाओ। सुखदेव मुनि जो है अपनी तपस्या छोड़कर व्यास जी के पास जाते हैं और पिताजी के चरणों में प्रणाम करते कहते हैं कि आप मेरे को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। व्यास जी जानते थे कि अधिकारी तो है, लेकिन फिर भी परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा के लिए कहा भेजा, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई चीज दे दी जाए तो कोई गारंटी उसका सदुपयोग होगा। तो सुखदेव मुनि को व्यास जी ने राजा जनक के पास भेजा। राजा जनक आत्मज्ञानी राजा था।
राजा जनक के पास जाकर उनके दरबार में जैसे ही पहुंचे तो जनक जी अंदर ही बैठे थे, लेकिन उनने अपने जो भी सेवादार थे उनको कहा कि उनको कहो कि आपसे 5 दिन बाद मिलेंगे, आप दरवाजे पर खड़े रहो। 5 दिन तक सुखदेव महाराज मुनि जो है राजा जनक के दरवाजे पर खड़े रहे और 5वें दिन राजा जनक ने अपने दूतों को भेजकर कहा, देख के आओ कि 5 दिन बाद उनके चेहरे पर कोई बदलाव आया कि नहीं, रोष, गुस्सा, आवेश आया कि नहीं। हमारे यहां तो क्या है, जरा सी देर कोई फोन नहीं उठाए तो आदमी पूरा गर्म आग हो जाता है, और ज्यादा हो तो जाके पूछ ही जाए तो क्या बात है, फोन क्यों नहीं उठाए। लेकिन ऐसे पात्र व्यक्ति जिसके अंदर जिज्ञासा होती है भगवान को पाने की, चाहने की, तो उनने 5 दिन के बाद भी जिस प्रकार से वहां के वैसा ही चेहरा प्रसन्न भाव में, जिज्ञासु के भाव में राजा जनक के यहाँ पर खड़े हैं। राजा जनक ने उनको गले लगाया और कहा कि धन्य है वो जननी जिन्हें ऐसी आत्मा को जन्म दिया जो इतना कष्ट सहकर भी जरा भी विचलित नहीं हुए। तब उन्होंने कहा कि आप अपने पिता के पास जाएं, ये तो परीक्षा के लिए हमें बोला गया, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने आपको बाहर खड़ा रखा। सुखदेव जी व्यास जी के पास जाते हैं और उन्हें इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का ज्ञान देते हैं और पूरी पुराण उनको सुनाते हैं। 18,000 श्लोक उनको दीक्षित करते हैं और परम ब्रह्म ज्ञानी वो हो गए। इस प्रकार से सुखदेव मुनि तक ये कथा पहुंची। भगवान की गुणानुवाद। अब आगे सोनक ऋषि पूछते हैं कि ये परीक्षित कौन है जिनको सुखदेव मुनि कथा सुनाने जा रहे हैं, और ये किसके पुत्र हैं, और 7 दिन में मरने का श्राप इन्हें क्यों मिला। सुखदेव जी का जन्म हो गया, अब परीक्षित का जन्म हो तो कथा आरंभ हो, क्योंकि कथा कौन कर रहा है, सुखदेव जी। सुन कौन रहा है, परीक्षित। इसलिए कथा में कहा गया है कि मंच पर बैठने वाला व्यासपीठ पर सुखदेव के रूप में और सामने बैठने वाले सारे परीक्षित के रूप में। परीक्षित का मतलब अपने आप को भगवान के लिए हम तैयार करें। आपकी परीक्षा है कि आप ध्यान से सुने, ध्यान से बैठे। इस कथा में वर्णन आता है कि जब सुखदेव जी ने कथा आरंभ की तो जैसा वक्ता उसी स्तर का श्रोता मिला। 7 दिन तक अन्न का और जल का एक बूंद भी, एक कण भी अंदर नहीं उतारा, बिना खाए बिना पिए लगातार 7 दिन तक निरंतर उस कथा को उनने सुनाया और उन्हें उतनी श्रद्धा से उस कथा को सुना। तब जाकर 7 दिन में उनकी मुक्ति हुई। इतना सब्र हमारे पास है। हम तो 2 घंटे में, 2.5 घंटे में तो बस अब कथा बंद हो जाए तो बहुत अच्छा। आदमी को कथा में सिर्फ आरती अच्छी लगती है, क्योंकि आरती के बाद प्रसाद बट्टी का अपने घर। आदमी घबराता है, प्रसाद के लिए दौड़ता है कि झट से प्रसाद बटे। अभी हमने दुकान की किस्सा सुनाया कि भाई आदमी कोई नहीं छोड़ता है, 8 बज जाए 9 बजे गिराक आए तो आदमी, क्योंकि मन आपका लगा हुआ है और मन का लगता है मनी में। धन ऐसा ही है जो आदमी को आकर्षित करता है। लेकिन जब ईश्वर की कथा में या ईश्वर में अनुराग बढ़ेगा तो आपके मन में ऐसा भाव जगेगा कि आप 2 घंटे नहीं, आगे से बोलोगे कि और चलने दो, और कहो, है ना। ऐसा आनंद आना चाहिए। जैसे अभी नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि कोई नहीं कहता 10 बजे, क्योंकि नियम तो है कि 10 बजे साउंड बंद कर दो, सो जाओ। पर कौन बंद करे? 2-2, 3-3 बजे तक आदमी न सोता है न सोने। अब जो सो रहा है उसको तो बड़ी चिंता है, साहब कब बंद हो,
क्योंकि उसको तो कोई मजा नहीं आ रहा, पर जिसको मजा आ रहा है वो तो छोड़ना ही नहीं चाहता। हमने कहा और चला। नवमी के दिन तो रात भर ठोको, क्या दिक्कत है, और पांडालों में बस भीड़ है, आनंद है। क्योंकि वास्तव में आदमी आनंद चाहता है, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप है आनंद। जहां भी मिले, जिस रूप में मिले, उसको बटोरना चाहता है। अब जिसको जहाँ रस होता है, नाचने वाले को कहना ही नहीं पड़ता नाच भाई, ढोल बजा, साउंड बजा कि चल, है कि नहीं, फिर अपने आप ही चलते हैं। गाने वाले कहना नहीं पड़ता गाने के लिए आगे आ, अपने आप ही मन बन जाता है। ऐसे ही ईश्वर की कृपा बरसती है, आनंद परमात्मा का स्वरूप है। तो ये प्रश्न सोनक आदि ऋषि ने पूछा, तो अब सूत जी जो है वो ले जाते हैं महाभारत काल में, क्योंकि परीक्षित का जन्म तो वहीं से हो। तो सूत जी कहते हैं कि दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ, अंतिम चरण में युद्ध था। भीम की जंगा पर, दुर्योधन की जंगा पर भीम ने प्रहार करा और दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, मृत्यु के लिए वो तरस रहा है, क्योंकि उसको एक श्राप भी था। क्या श्राप था? दुर्योधन को एक श्राप था कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी उस समय दो चीजें एक साथ होगी, तभी तुम मरोगे, खुशी भी और दुख भी, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो मृत्यु के अवसर पे तो पड़ा है, लेकिन मृत्यु आ नहीं। उनका मित्र अश्वत्थामा मिलने आया और अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। जैसे अपने घर में भी कोई बीमार हो, ज्यादा ही बुजुर्ग हो, बिस्तर में हो, तो क्या पूछते अपन, कई इच्छा हो तो बता दो, कहीं खाणो पीणो हो तो बताओ, जो कहो खवाड़ दे, है ना। अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। और आजकल तो अंतिम इच्छा के बाद की इच्छाएं पूरी होती है। कैसे? हम अक्सर जाते हैं अंत्येष्टि कराने, तो आदमी जब मर जाता है तो जो आदमी गुटखा खाता है उसके पास गुटखा रखते हैं, जो बीड़ी पीता हो पिंडल रखते हैं, न कोई आगे की चीज लेता तो वो भी रख देते हैं। हमने कहा साहब ये जा रहे कहीं आ ही जाए, रात में तकलीफ है कि नहीं तो कहीं मांग लेकर कि गुटखा बीड़ी और ये चीजें आदमी मांग मांग के ज्यादा खाता है, न कहीं याद आ गई रात में तो फिर अपने घर किसी के पास आ गए तो सोने नहीं देंगे, है कि नहीं। तो अंतिम इच्छा दुर्योधन ने कहा, मित्र हम 100 भाई थे, पांडव 5 थे, लेकिन हम 100 ही समाप्त हो गए, और हमारे भाई जो पांडव है वो 5 के 5 है। मेरे मन में एक इच्छा रह गई है कि यदि तुम एक आध भी पांडव को मार लाओ, उसका सिर देखने की मेरी इच्छा है। तो अश्वत्थामा ने कहा, जरूर मैं ऐसा करूंगा, जरूर करूंगा, मैं अपने मित्र की इच्छा पूरी करूंगा, क्योंकि अश्वत्थामा भी अमर है, इतनी शक्ति थी उसके पास। वो चला, रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुसा, और उस समय भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडव तो उनके शिविर में नहीं थे, क्योंकि भगवान तो सब जानते होने क्या वाला है, उनको पहले हटा दिया। तो वहां पर पांडवों के जो 5 पुत्र थे, द्रौपदी के 5 बेटे, वो आकर सो गए अपने पिता के बिस्तरों पर। और अश्वत्थामा ने सोचा ओ लो ये पांडव ही होंगे। रात में उनने क्या करा, उनकी 5 की गर्दन काट दी, 5 के सिर उठाए और सीधे पहुंचा दुर्योधन के पास। दुर्योधन के सामने उन्हें सिर रखे, और जैसे ही दुर्योधन को कहा कि मैं 5 पांडवों को मार दिया, तो दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा, साहब मेरी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन जैसे ही रात्रि का उजाला उस पर पड़ा और वो चेहरों को देखा, तो दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, मित्र ये क्या करा, हमारे कुल में पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा, ये बच्चे हैं पांडवों के, पांडव नहीं है। और उसी समय दुर्योधन का अंत हो गया, कि खुशी और गम एक साथ हो गए। दुर्योधन का अंत हुआ। अब सुबह जैसे द्रौपदी ने देखा कि हमारे 5 बेटों की हत्या हो चुकी है, तो रोने लगी। उनकी आवाज सुनकर उनके पति आए
तो अर्जुन ने कहा कि जो भी कोई हो उस धरती पर, पाताल में, आसमान में, कहीं पर भी उसको मैं खत्म कर दूं, मार डालूं। तो उन्होंने देखा कि भाई युद्ध भूमि में केवल अश्वत्थामा ही बचा है, वही कर सकता है ऐसा काम। अश्वत्थामा को ढूंढने लगे और जैसे अश्वत्थामा के पास पहुंचे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करा। अब ब्रह्म अस्त्र का प्रभाव ऐसा हुआ, भगवान श्री कृष्ण का प्रभु बचाइए। तो अर्जुन को कहा कि भाई जो विष की जो काट है विष ही होती है, हर दवाई की जो दवाई बनती है उसी में से बनती है। हम जितनी दवाइयां खाते हैं उसमें सारे ड्रग्स होते हैं, तो इस प्रकार से शरीर को नुकसान भी होता है। तो औषधि इस रूप में उनने बाण छोड़ा, उनने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, हाहाकार मचने लगा। भगवान सर्व समर्थ थे, उनने उनको रोका और अश्वत्थामा को पकड़ कर ले गए, द्रौपदी के सामने पटक दिया। द्रौपदी ने उसको देखा तो बड़ा दुख हुआ कि ये तो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इसकी हत्या नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले मेरे पास तो मेरे पुत्र तो नहीं, लेकिन मेरे पति है, लेकिन अश्वत्थामा के माँ जो है उसके तो पति गुजर चुके हैं, यदि बेटा भी मार दिया गया तो फिर उसके पास क्या बचेगा। तो उन्होंने कहा कि इसको छोड़ दो। अश्वत्थामा लेकिन प्रण जो किया उसका क्या करे। तो फिर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अत्याचारी को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की जो बातें हर आदमी नहीं समझ सकता है। राम बड़े सरल है, लेकिन कृष्ण बड़े चंचल है, उनकी बातें भी वैसी है। और भगवान राम की जितनी मूर्तियां राम मंदिर में वो सीधे सीधे खड़े हैं, लेकिन कृष्ण भगवान टेढ़ी टांग करके खड़े हुए हैं, तो उनकी बातें भी टेढ़ी टेढ़ी ही रहती। कौन समझे? अर्जुन समझ गया। क्यों? उसने गीता का ज्ञान सुना था। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक तरफ कह रहे मारना भी नहीं, दूसरी तरफ छोड़ना भी नहीं, तो करना क्या। तो अर्जुन ने क्या करा कि उसके सिर पर जो मणि थी उसको निकाल लिया, उसका मुंडन कर दिया और उसको छोड़ दिया, अपमानित करके छोड़ दिया। किसी व्यक्ति को अपमानित करना भी मृत्यु दंड के बराबर ही है। इसलिए कई लोग कहते हैं साहब इसको तो गधे पर बिठाकर घुमा दो, मुंडन करवाओ, गधे पे बिठाकर घुमा दो, तो इसका अपमान हो जाएगा, तो मरे के बराबर। हर बार वो याद करेगा उस दृश्य को, इससे तो मरना अच्छा था। लेकिन अपमान का जो गुण होता है वो बड़ा भारी होता है। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा को छोड़ा, लेकिन अश्वत्थामा भी मानने वाला थोड़ी थी। उनने फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और कहां छोड़ा? उत्तरा के गर्भ में, जो पांडव वंश का बीज पल रहा था उसको मारने के लिए छोड़ा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आती है और भगवान से प्रार्थना करती है। तब भगवान उनकी प्रार्थना को सुनकर अंगुष्ठ के रूप में छोटे होकर माता उत्तरा के गर्भ में उतर जाते हैं और वहां पर परीक्षित की रक्षा करते हैं। भगवान पहली बार किसी के गर्भ में रक्षा करने गए, जन्म लेने नहीं, रक्षा करने गए। और इस धरती का प्रथम प्राणी, सौभाग्यशाली प्राणी यदि कोई हुआ है तो राजा परीक्षित है, जिनको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। आदमी जन्म लेगा, भगवान की तपस्या करेगा, फिर भगवान मिलेंगे, लेकिन ये तो गर्भ में ही बैठे हुए भगवान के दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान ने उसकी जान बचाई, बाहर आए और पांडव से विदा लेकर अपने द्वारकापुरी को गए। पांडव भी अपने राजपाट में व्यस्त हुए और इस प्रकार से सारा क्रम चला। परीक्षित बड़े हो रहे थे, उधर भगवान कृष्ण अपने लीला का समापन करते हुए धरती लोक से विदा लेने लगे। अर्जुन नहीं था, यदुवंश का नाश हो चुका था। महाभारत की पूरी कथा सबको पता है, इसमें इतना लंबा नहीं लिया है व्यास जी ने, क्योंकि मूल जो है भगवान की लीलाओं को लेना है। इसलिए 3 दिन ज्ञान चर्चा और 4थे दिन से फिर 7वें दिन तक भगवान की लीलाओं की चर्चा होती। भगवान कृष्ण की लीला बड़ी आनंददायक, इसलिए उसमें उस कथा को लिया।
तो सार संस्कृत में बहुत सारे राजाओं की कथाएं हैं। इसको कहने लगे तो साल भर नहीं 2 साल भी लग जाए, पूरी नहीं हो, बहुत बड़ी है। आप पढ़े, आप देखेंगे तो सार बातों, सार रूप में उसको कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण ने लीला संधो उनका पूरा हुआ, अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा कि भाई जिनके कारण हम धरती पर थे, जो हमारे सदैव रक्षक थे, उनको हम जो है अब नहीं देख पाएंगे, उनने शरीर छोड़ दिया है, दुनिया से विदाई ले चुके हैं। ऐसा ही सुनते राजा युधिष्ठिर ने कहा कि जब गोविंद नहीं है तो फिर हम धरती पर क्यों रहे। राजा परीक्षित को उनने जो है राजपाट सौंप दिया और वो स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। हिमालय में हरिद्वार में स्वर्गारोहण एक घाट बना हुआ है, जहां से पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए थे। तो स्वर्ग में वो गए, युधिष्ठिर जो है सशरीर पहुंचे थे, शेष सारे भाई उनके रास्ते में समाप्त हो गए थे। अब राजा परीक्षित का राज्य चालू हुआ। यहाँ से राजा परीक्षित के राज्य में सर्वत्र जो है सुख शांति और समृद्धि बढ़ रही थी, क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा भक्त था और प्रतापी भी था, भगवान का आशीर्वाद उस पे था। और इस प्रकार से राजा परीक्षित अपना राज्य कर रहे थे। तब उनने देखा कि एक दिन वो क्या देखते हैं कि उनके सामने एक बेल और एक गाय, और बेल जो था वो एक पैर पर चल रहा था, एक ही पैर था उसका। यूं तो 4 होते, लेकिन आश्चर्य हुआ कि ये बेल जो है एक पग पर घूम रहा था। राजा परीक्षित ने जब उनको देखा तो उनने पूछा कि भाई तुम कौन हो। उनने अपनी सारी बात बताई कि मैं धर्म हूं, और इसी तरीके से अब कली काल आ गया तो मेरे अंदर केवल एक चीज बची है, सत्य। सत्य के बल पर ही मैं खड़ा हूं, धर्म सत्य के बल पे ही खड़ा है। कलयुग में सत्य के बल पे ही धर्म खड़ा हुआ है। तो राजा परीक्षित ने कहा भाई तुम्हारी दुरावस्था किसने की? कली ने। कली को उनने पकड़ा तो उनने कहा साहब, कली से जब उनने पूछा तो उनने कहा साहब अब मेरा समय है, परमात्मा की व्यवस्था है, तो मेरे को भी रहने के लिए आप स्थान दे दो। तो उनने उसको 4 स्थानों पर रहने के लिए स्थान दिया। एक तो जहां पर शराब हो वहां पर, दूसरा जहां पर जुआ खेला जाता हो। इस प्रकार से जो भी गलत काम होते हैं, जहां पर वेश्यागमन हो, ऐसा स्थान उनको दिया। और उनने कहा साहब ये गंदी चीज जगह है सभी, कोई एक अच्छी जगह दे दो। तो उनने कहा तुम स्वर्ण में भी वास कर सकते हो। तो जैसे ही कहा कि तत्काल कलयुग जो है छोटा रूप बनाकर खोपड़े में बैठ गया। मनुष्य के खोपड़े में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं विचारों का प्रवाह होता है, 2 तरह के विचार चलते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। कलयुग क्या है? कलयुग कोई मतलब ऐसा स्थूल नहीं है कि जिसको हम आंखों से देख पाए। अच्छा आदमी बुरे काम करने लगता है, बुरा आदमी अच्छे काम करने लगता है। परम पूज्य गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है, साहित्य, उसमें वो लिखते हैं कि मनुष्य उठा हुआ पशु, गिरा हुआ देवता। मनुष्य के अंदर जो अच्छाइयां थी वो नीचे जा रही है और बुराइयां ऊपर आ रही है। और उन्हीं बुराइयों के लिए तो ये अभियान चल रहा है, सुधार करें, अच्छाइयों को उनको प्रवृत्त करें। धार्मिक आयोजन क्यों होते हैं? किसी भी बहाने व्यक्ति अपने अंदर अच्छाइयों को स्थापित कर पाए। अच्छे विचार, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि 2 रूप में काम करती है। बुद्धि सबके पास है, अब वो बुद्धि यदि सद्बुद्धि में लग जाए तो वो सृजन करती है,
और दुर्बुद्धि में लग जाए तो विध्वंस करती है। अच्छा भला आदमी को जरा कर गुस्सा आ जाए, वही आदमी पूरे घर के सामान बाहर फेंक सकता है, अपने कपड़े फाड़ सकता है, अपना भी नुकसान कर सकता है, सामने वाले का भी कर सकता है। क्यों? कलयुग जो है इस रूप में फैला हुआ है, वृत्तियों के रूप में। कलयुग कोई मतलब ऐसा स्थूल नहीं है कि वो आएगा और लड़ेगा आपसे, नहीं, सिर्फ खोपड़ी में बैठा हुआ है, जब चाहे जब आपको टर्न कर देता है। और गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि मन बड़ा चंचल होता है, जल्दी वो प्रभावित उससे ही होता है। अच्छे काम करने के लिए हिम्मत चाहिए, बुरे काम करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए। किसी को ठोकना तो उठा के दे दिया, लेकिन किसी के हाथ जोड़ना, पैर पड़ना तो बड़ा सोचता है। झुकने में आदमी को ताकत लग रही है, लेकिन ठोकने में कोई ताकत नहीं लग रही है, दंड से उठाया और दिया। बुराई आदमी पर जल्दी हमें, क्यों? मन का स्वभाव जल जैसा है। अभी यहां पानी गिरा, जिधर ढाल से बहके निकल गया, लेकिन उसी पानी के विपरीत दिशा में ले जाना हो, चढ़ाऊ की ओर, तो ताकत लगाना पड़ेगी, मोटर लगाना पड़ेगी, तब पानी ऊपर चढ़ेगा। मन को भी ऐसा ही करना पड़ता है श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। तो इस प्रकार से कलयुग का प्रभाव बढ़ा। कलयुग उसके अंदर मुकुट में जाकर, स्वर्ण में जाकर बैठा, अच्छा भला राजा, भगवान का भक्त जैसा। हमने कहा ना, इतना श्रेष्ठ व्यक्ति भी जब उसके अंदर ऐसी कोई वृत्ति आती है तो वो विचलित कर देती है। राजा समीक ऋषि के आश्रम में गए। समीक ऋषि उस समय अपने ध्यान में लगे हुए थे, और जैसे ध्यान वो कर रहे थे, ध्यान में उनने जब देखा तो क्या हुआ? राजा ने आवाज लगाई कि मेरे को पानी दो, भूख लगी, भोजन कराओ। लेकिन समीक अपने ध्यान में थे, नहीं उठे। राजा नाराज हो गया, उन्होंने कहा साहब ढोंगी है, देश का राजा है, उसकी सेवा करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। राजा को गुस्सा आया। पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठाकर राजा ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया, और राजा अपने घर को आ गए। जैसे ही घर आया, उन्होंने सबसे पहले मुकुट उतारा, और जैसे मुकुट उतारा तो बुरी वृत्ति उसमें बैठी हुई थी, वो जैसे हटी, सद्बुद्धि जागी, मन में शोभ हुआ कि मेरे से गलती हुई, कल जाकर माफी मांगूंगा मैं। लेकिन इधर समीक ऋषि का जो बालक था, संगी ऋषि बड़े पावरफुल है। रामायण में उनका वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत में भी आ रहा है। संगी ऋषि ने यज्ञ कराया तो भगवान राम 4 भाइयों सहित प्रकट हुए थे। वही संगी ऋषि जो है, देखते ही अपने पिता के गले में मरा सर्प पड़ा है, बालक को क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया, तपस्वी थे, पानी छीटा और अभिमंत्रित करके श्राप दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला हो, उसको तक्षक नाग आकर 7वें दिन काट खाए, 7 दिन में उसकी मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए। अब समीक ऋषि ने ध्यान खोला तो उनका बालक रो रहा था। उन्होंने कहा, पिताजी आपका बड़ा अपमान हुआ, हमारे देश का राजा आपके गले में मरा सर्प डाल गया। तो समीक ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, राजा है, राजा पालन भी करता है, पोषण भी करता है, और कभी गलती भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा, पिताजी मैंने उसको दंड दे दिया है। क्या दंड दिया? बोले मैंने उसको श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग उसको डसेगा और उसकी मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने कहा, बेटा ये तुमने ठीक नहीं किया, ऐसे भक्त राजा को इतना बड़ा आपने श्राप दे दिया, और अब श्राप तो श्राप मिट नहीं सकता। समीक ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा, जाकर राजा को बता दो कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुमको श्राप लग चुका है। राजा को सूचना मिली। राजा ने उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य का भार सौंपा और वो वन की ओर चल पड़े। वन में जाकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। पूरे क्षेत्र में बात फैलती है कि राजा को श्राप लगा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सारे आ गए, क्योंकि उनको मालूम था
कि धरती का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए, सभी आए, प्रयास करने लगे अपने अपने प्रयास कि भाई इनको किसी भी तरह 7 दिन में कुछ मिले। लेकिन राजा के प्रश्नों का किसी के पास भी कोई उचित उत्तर नहीं था। उसी समय सुखदेव मुनि जो वितराग है वो वहां पर पधारते हैं। राजा परीक्षित ने उनका पूजन किया और वहां पर पूजन करने के बाद उनको उचित आसन देकर उनसे निवेदन किया। राजा ने एक प्रश्न किया, उनने कहा कि महाराज, मरने वाले को क्या करना चाहिए? ये नहीं पूछा कि मेरे को श्राप लगा है, मेरा उद्धार कैसे हो, नहीं, अपने लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा मरने वाले को, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। और आज ऐसे प्रश्न करता, भगवान से ऐसे मांगने वाले भी सब मंदिर में जाते तो कोई नहीं कहता है कि सबका भला हो। क्या कहते हैं? सबका भला हो तो मेरा होना चाहिए, पहले मेरे को लाभ होना चाहिए। प्रसाद में वैसे ही करते हैं कि सबको प्रसाद बांट दे पर मौका ज्यादा दीजिए, है ना। कई लोगों की आदत होती है, क्योंकि मानवीय स्वभाव है सबको थोड़ी थोड़ी लेकिन अपने को ज्यादा। तो सुखदेव से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाले क्या करना चाहिए। तो सुखदेव मुनि ने उनको 4 बातें बताई। क्या कहा? जीत आसन, जीतो आसन, मरने वाले को अपने आसन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। कि भगवान की भक्ति करने बैठे तो एक आसन पे ही उसका मन रम जाए। और अभी स्थिति है, आदमी जरा की देर में तो आदमी इधर न उधर न इधर न उधर न, मन ही नहीं लगे। जित आसन, आसन को जीत। और दूसरा का जित श्वास, अपनी श्वासों पर नियंत्रण। जो अपने श्वासों को जीत लेता है उसकी मृत्यु तो होगी, लेकिन कहा गया है कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए। हम जब मरे तो भगवान के दरबार में जाए तो जैसे हमने जन्म लिया था वैसा ही भगवान को शरीर सौंपना है। यदि इसमें आपने बहुत सारी चीजें लगा ली तो फिर भगवान भी सोचेगा कि साहब शरीर का सदुपयोग नहीं हुआ, तो फिर योग्यता के अनुसार ही वापस उसको दिया जाता है। जो योग्य होता है उसको, जैसे नौकरी होती, साहब अच्छा काम करे तो प्रमोशन, न नहीं करे तो डिमोशन, और डिमोशन तो फिर 99,000, है ना। कितने 84 लाख है तो 83 लाख 99,999 जन्म डिमोशन के हैं। प्रमोशन में मनुष्य से मानव, मानव से महामानव, महामानव से देव मानव बनने का अवसर है। लेकिन आदमी प्रमोशन नहीं कराता, डिमोशन कराता है, क्योंकि बहुत सारे हमने रोग लगा रखे हैं। और दोष किसको देते हैं? किसको देते हैं? बीमारी आती है तो दोष किसको देते हैं? अरे साहब घर में सब अच्छे हो, खाना पीना का दिन आया न, भगवान ने बीमारी न भेज दी। क्यों साहब, भगवान बीमारी क्यों भेजेगा? हमने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, हमने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया और बीमार हमने कर लिया, तो दोष भगवान का। तो श्वासों को जीते। स्वर विज्ञान बहुत शानदार है, जो भी पढ़े लिखे हैं गुरुदेव की पुस्तक जरूर पढ़े। स्वर विज्ञान अपने आप में चमत्कार है। कई बीमारियों से बचने का आधार है स्वर विज्ञान। बाबा रामदेव जो आज योग कराते हैं ना, 1 महीने तक शांतिकुंज में उन्होंने ट्रेनिंग ली है। 1 मासी युग शिल्पी सत्र होता, उन्होंने वो किया है। उसके बाद ही ये सारी चीजें डाली और आगे बढ़े। उनके प्रयास अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत शांतिकुंज से की। उनने गुरुदेव का स्वास्थ्य आंदोलन हाथ में लिया कि मैं खुद स्वस्थ रहूंगा और औरों को स्वस्थ करूंगा, ऐसा संकल्प उनने लिया। सन्यासी थे, इसमें कोई दो राय नहीं, पर प्रयास यहां से शुरू हुए और यहां तक पहुंच गए कि आज जो 1100 करोड़ की कंपनी शुरू हुई थी पतंजलि, आज उसका 5 लाख करोड़ का वार्षिक टर्नओवर हो चुका है। इतना बड़ा
तंत्र बन चुका। आप जाके देखिए पतंजलि योगपीठ फेस 1 फेस 2 और उसका जो गुरुकुलम है, योग ग्राम है, वहां पर बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। पैसा भी बहुत लगता है, सशुल्क इलाज होता है, कोई निःशुल्क नहीं होता है, पर वहां ठीक होने का संभावनाएं ज्यादा है। हम वहाँ 5 दिवसीय योग शिविर भी कराए उनके सानिध्य, बाबा रामदेव के सानिध्य में हमें अवसर मिला। 2011 में 5 दिवसीय योग हम करके आए। तो योग करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है। तो इसमें स्वर विज्ञान की बात कही कि जितः श्वास, आगे वो कहते हैं सुखदेव जी कि जित आसनम जित श्वासम जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीते। हम अपनी इंद्रियों को भी जीते। हमारी इंद्रिय हमारे बस में नहीं है। हम क्या देखना चाहे वो नहीं देखते, जो नहीं देखना चाहिए वो देखते। आगे हमारे बस में नहीं, कान हमारे बस में नहीं, जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनते, जो नहीं सुनना। देवताओं का राजा हो जाता था इंद्रजीत, उसको कहते हैं, जो देवताओं का भी राजा बनने का मादा रखता है। इस प्रकार से सुखदेव जी ने उनको कहा कि वो अपने को इस प्रकार से जीते। जित श्वास जित इंद्रिय जीते जित आसनम। चौथा तीसरा इस प्रकार से उन्होंने बताया, सुखदेव जी ने बातें पूछी और बहुत सारी बातें पूछी, क्योंकि पूरी कथा ही वैसे शुरू होगी। समय भी हमारा हो चला है, थोड़ा सा बचा है। आरती भी तैयार रखे, क्योंकि हम अपने समय से चलेंगे, समय पे बंद करें। कथा जितनी जहां तक पहुंच पाए। ज्ञान एक है साहब, ये कथा तो पूरी होती नहीं, किसी से भी नहीं होती। आज तक कोई भी प्रवक्ता पूरी नहीं की। इसलिए मूल पाठ जो चल रहा, पूरे 18,000 श्लोक हमारे पंडित जी वहां पर दिन में कर रहे हैं। जितना सत्संग हो सके अपन प्रयास करते वहां तक पहुंचे। तो इस प्रकार से ये चर्चा, ज्ञान चर्चा हुई। और सुखदेव मुनि आगे भी कहते हैं ये, अब आगे की जो चर्चा है वो सुखदेव मुनि के साथ साथ, सुखदेव जी तो अपनी बात कर ही रहे हैं, लेकिन भागवत में आगे वर्णन आता है कि विदुर जी ने भी मैत्रेय मुनि से ज्ञान लिया। और विदुर जी कौन थे? जो हस्तिनापुर में मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। दुर्योधन ने उनको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि विदुर जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सभा में सत्य सत्य बोलते थे, और सत्य किसी को पसंद नहीं होता था। सही बात बोलो तो अच्छी थोड़ी लगी, न कहा इसको भगाओ। दासी पुत्र थे, उनको निकाल दिया, वो चले गए राज्य के बाहर, कुटिया बना लिया, वहां रह रहे थे। भगवान शांति दूत बनकर आए, उसमें चर्चा आती है। शांति दूत बनकर आए तो भगवान ने राजा दुर्योधन के वहां पर शांति दूत बन के आया, तो दुर्योधन तो मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने कह दिया था भाई सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा जब तक युद्ध नहीं करूंगा। और 56 भोग बनाए थे भगवान के लिए उसने, लेकिन भगवान ने वो नहीं खाए। क्यों? विदुर जी के यहां गए और विदुर जी के यहां जाकर उनने, विदुरानी जो थी विदुर जी की पत्नी, उनके हाथ से कहते हैं कि केले के छिलके खाए। क्यों खाए? प्रेम ऐसा था कि वो ऐसे भाविल हो गई कि वो फिर देख ही नहीं पाई कि भगवान को क्या खिला रही। प्रेम से जो दिया भगवान ने खाते चले गए और बहुत सारे केले ढेर कर दिए। तो प्रेम से बढ़कर धरती पर कुछ नहीं होता है। प्रेम परमात्मा से होना चाहिए, और प्रेम जो होता है वो सच्चा होता है। प्रेम और प्यार में अंतर है। आगे अपन जब गोपी पर चर्चा करेंगे तो इस विषय को छेड़ेंगे कि प्यार हम करते हैं और प्रेम करते हैं, दो में अंतर है। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई।
मेवा त्यागे सागे विधुर फल खाई, सागे विधुर फल खाई।
आप बने हर नाई, आप बने हर नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और कबीरदास जी ने भी कहा है कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाचे पाचे हरि बिरत, कहत कबीर कबीर। भगवान कब आते हैं? जब हमारा मन निर्मल हो जाता है। ये नहीं देखते कि साहब हमारे घर में क्या मिलेगा, ये देखते कि आपके भाव क्या है। कहते भी हैं भाव का भूखा में भाव एक हिसार, जो भाव से बचता है वो भाव से पार, जो भाव से बचे। तो ऐसे विदुर जी के यहाँ भगवान ने केले के छिलके खा लिए और सबरी के झूठे बेर खा लिए। यहाँ पर उनने कोई जाति पाति नहीं देखी, किसी बड़े छोटे को नहीं देखा। क्या देखा? भाव। इसीलिए कहा गया कि भगवान भाव का भूखा होता है। पर आदमी क्या करता है? भाव का भूखा है, इसका मतलब ये नहीं कि अपन को अच्छी चीजें नहीं बनाए। बहुत अच्छी चीजें बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। हमारे ठाकुर जी को तो दिन में कई बार भोग लगता है, बार बार पट बंद होते। आप कभी गए होंगे तीर्थ को देखा होगा, हर 1 घंटे में पट बंद हो जाते हैं। दिन में भोग अलग, सुबह का भोग अलग, दोपहर का अलग, रात का अलग। तो इस प्रकार से भगवान को भक्ति से, भाव से उनको भोग लगाया जाता है। भगवान उसी में रिझते हैं। आगे कथाओं में आएगी वर्णन। तो महत्वपूर्ण बात हम जो चर्चा कर रहे थे कि विदुर जी के यहाँ उन्होंने खाए, एक चर्चा उसमें छूट गई। हमने जो प्रश्न था उसमें चौथी बात भूल गए थे। उसमें कहा जित संघा। व्यक्ति को यदि जीवन का सही रूप लेना, आनंद लेना है, तो उसका संग भी अच्छा होना चाहिए। संग की बड़ी महत्ता है। संगत ठीक न हो तो फिर आदमी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। संगत अच्छी है, संगत का बड़ा प्रभाव होता है। अंतिम बात कह के समापन की ओर ले जाएंगे। संग का प्रभाव। एक कमल के फूल में रहने वाले भौरे की दोस्ती किससे हो गई? गोबर में रहने वाले भौरे से हो गई। वहां भी वो है, यहाँ भी है। दोनों का स्वभाव अलग है। अब दोनों मित्र बन गए, दोनों मिलते हैं। कमल के फूल वाले ने कहा कि भाई एक काम करो, कभी हमारे यहाँ भी आओ, दोस्त है, मित्र है। तो गोबर में रहने वाला सीधे चला गया कहां पर? कमल वाले के। अब कमल के फूल की विशेषता है, वो चला गया, वहां बैठ गया तो उसको पता नहीं कि कमल का फूल बंद भी होता है ना। कमल का फूल बंद हो जाता है, खिलता है, बंद हो जाता है। अब वो अंदर पड़ा रहेगा, उसकी खुशबू मदहोश हो गया। जीवन भर तो गोबर में पड़ा रहा, अब कमल के फूल में गया तो खुशबू से मदहोश हो गया। लेकिन वो भौरा जो था वो टूट गया उसका। कमल के फूल वाले को पता था कि बंद होता है और वो अंदर ही रह गया। अब वो जो था दोस्त उसका कहीं चला गया। उसने क्या देखा कि मेरा मित्र उस फूल में था। अब सुबह जाकर देखा तो फूल तो टूट गया तो कहाँ गया? माली के पास गया होगा। माली के पास जाके देखा तो माली के पास भी नहीं था, वो भगवान के पास चला गया। अब भगवान के पास भी चला गया, लेकिन भगवान के पास भी ज्यादा देर रहने थोड़ी देते लोग। शिव जी पूजा होती देखते हो, बहुत सजाते, दूसरी बहन आती, सब सोर सार के झट से दो। वो बहन ने इतनी मेहनत करके सजाया, पर दूसरी बहन आएगी तो जरा देर में समेटी रुकड़ा का ढेर में।
वो कितनी मेहनत करी, कितनी श्रद्धा से सजाया होगा, लेकिन कहा गया ना साफ सफाई करो और फिर अपनी पूजा करो, सजावट करो और फिर पूजा। तो वहां से भी फूल उतारा और फेंक दिया गया। तो फेंका तो कहा गया गंगा जी। गंगा जी में पीछे पीछे वो चला। उन्होंने कहा मित्र को बचाना चाहिए, तो बचाने गया। उन्होंने कहा मित्र रुको, मैं तुमको बचाने आ रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं बचना। अब क्यों बचना? बोले संग का प्रभाव ये हुआ कि मैं गोबर में पड़ा हुआ था और संग ने मेरे को उठा के माली तक पहुंचा दिया, माली ने भगवान तक पहुंचा दिया, और भगवान के चरणों से सिर तक जाकर मैं गंगा में जा रहा हूं। तो ये संग का प्रभाव है। जित संगा, हमारा संग अच्छा होना चाहिए। संगत का बड़ा प्रभाव है। जो भी संगत करे, संग व्यक्ति का अच्छा होता है। इसलिए अच्छे लोगों से जुड़ो, अच्छे लोगों का साथ करो, तो आपका जीवन भी संवर जाएगा। और संगति किसकी हो? ईश्वर की। कोई साथ नहीं होता साथ। दुनिया से जब जाते हैं तो कौन होता है अपने साथ? बताइए, भगवान के अलावा कोई होता है क्या? क्योंकि भगवान हम नहीं थे तब भी है, हम हैं तब भी है, हम नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे। तो सर्वत्र भगवान है, हमेशा भगवान है। इसलिए कथा का जो सार है, शुरू हमने किया था सत्यम परम धीमहि, भगवान ही सत्य है और उसी सत्य के हमको शरण में जाना चाहिए। आज की कथा को ही विराम दें, 10:30 बज चुके हैं। क्योंकि कथा लंबी चलेगी तो अगले दिन फिर श्रोता कम हो सकते हैं। हमें कहा भी गया कि समय से बिल्कुल हमारी घड़ी हमारे पास है, घड़ी से चलते हैं। और गायत्री परिवार का तो समय का बड़ा विशेष है। प्रयास करते हैं कि समय से ही कार्यक्रम चालू हो, समय पे ही खत्म हो। और आनंद उसी बात का है कि व्यक्ति कोई ध्यान रहे कि हमको जाना करे। हम भी 1-2 कथाओं में चले गए, पर कथा इतनी लंबी हो गई, अगली बार जाने का हमारा खुद का मन नहीं हुआ कि टाइम का तो कोई यहाँ पर बंधन है नहीं। तो इसलिए समय से कथा आरंभ हो, समय का महत्व, समय का समापन हो। आइए अंतिम पुष्प, छोटा सा गीत। भगवान के द्वार से हम जुड़े हैं, भगवान के द्वार पर रहें, इस भाव से इस कथा को आज विराम देते हैं। हमारे भाई प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। ताली बजाकर जरा अंतिम जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। छूटे
प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे राधिका विनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। आरती की व्यवस्था जो भी आज जजमान है दिलीप भैया और शेष सभी परिजन भी अपने स्थान पर खड़े हों। यदि जिनकी गोद में बच्चे हो तो बैठे रहें। बारी बारी सभी आरती उतारेंगे भगवान की।
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी तेरे नाम कर दे हर वन। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, वो चिंता रहे तुझको चिंता रहे। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मन में तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओम आरतिकम समर्पयामि शीतलीकरणम वह। आरती सब तक पहुंचाएं, देव शक्तियों को भी आरती देकर, और पीछे पुष्प की व्यवस्था होगी, सबको पुष्प दें पुष्पांजलि के लिए। आरती अब तक आ रही है, आप सभी आरती लें। पुष्प दे दो भैया, पुष्पांजलि के लिए पहुंचा दे सभी। भगवान के श्री चरणों में भगवान की प्रतिमूर्ति यहाँ पर समर्पित करेंगे अपनी पुष्पांजलि। भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा शाम का 5:30 बजे जो पानी आपको प्राप्त हो इस भाव से। ये स्थिति थी गाड़ी में पुण्य दिन रात में वहाँ, लेकिन आज अभी सभी फूल लें, पब्लिक तक लगाऊंगा 2 टापर पुष्पांजलि का ये भी नहीं लगाया तो फूल ग्रुप पे तो फेंकना नहीं है, वैकेंसी से भगवान के चरणों में करा रहा है यहाँ अर्पित पे कहीं जगह ढूंढना 6 बजे बाद लगाया। चल्लू भगवान को निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हम आप